नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ा मामला सामने आया है। बताते चलें, यहां नाबालिग दलित लड़की को धर्मांतरण व आतंकी बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है। प्रयागराज से दलित वर्ग की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे केरल ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कर उसे जेहादी आतंकी के रूप में तैयार करने की साजिश रची गई। मामले में एक मुस्लिम युवक पर लड़की से छेड़छाड़ और बहला फुसला कर ले जाने का भी आरोप है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ने जांच में क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। लगभग 2 हफ्ते के बीच इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लड़की को बहला फुसला करके धर्मांतरण के लिए केरल ले जाया गया। इसमें प्रयागराज के 2 युवक शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। प्रयागराज पुलिस ने आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि प्रयागराज से 15 वर्षीय दलित लड़की को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से केरल ले जाया गया। नाबालिग लड़की को उसकी महिला दोस्त द्वारा बहला फुसला कर केरल ले जाया गया। इस्लाम धर्म के बदले पैसों का लालच देकर लड़की अपनी मुस्लिम महिला दोस्त के साथ केरल पहुंची थी। घटना 8 मई की है। नाबालिग लड़की को प्रयागराज पुलिस ने बरामद कर मां के सुपुर्द कर दिया है। पीड़ित नाबालिग लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार केरल में धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की प्लानिंग थी। लड़की को इस्लाम धर्म कबूल करवाकर आतंकी बनाने की साजिश थी। मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पीड़िता की मुस्लिम दोस्त और एक अन्य युवक भी गिरफ्तार हुआ है। एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है। मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर व प्रलोभन देकर घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूर तक लेके गई। आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी, और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। हमीरपुर जिले की 2 प्रमुख नदियां यमुना और बेतवा है। बता दें, इस बाढ़ क्षेत्र में 114 मज़ारे और गांव प्रभावित माने जाते हैं। विभाग की लिस्ट में 34 गांव अति संवेदनशील बाढ़ क्षेत्र में आते हैं। बाढ़ से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए जिम्मेदार विभागों ने तटबंध की मरम्मत सहित बाढ़ राहत की तैयारी कर ली है। बाढ़ को देखते हुए 36 चौकियां बनाई गई हैं। दरअसल हर साल बांधों से छोड़े गए पानी से जिले में लगभग 193 गांव की खेती प्रभावित होती है और नदियों के किनारे की सब्जियों की फसलों के डूबने से भारी नुकसान भी होता है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे हैं। बाढ़ से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए जिम्मेदार विभागों ने तटबंध की मरम्मत सहित बाढ़ राहत की तैयारी कर ली है। हमीरपुर जिले से निकलने वाली प्रमुख नदियां यमुना और बेतवा का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद में दोनों नदियों का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी। बाढ़ राहत को लेकर 36 चौकियां जिले में बनाई गई हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत के दौरान अगर कोई समस्या आती है तो उससे बचाव के लिए भी तैयारियां पूरी की हैं। वहीं आपको बताते चलें कि यमुना और बेतवा के तट पर बसे सैकड़ों गांव बाढ़ के दौरान प्रभावित होते हैं और कई सैकड़ा खेती भी प्रभावित होती है। अमित दुबे, एपीएन न्यूज, हमीरपुर। आगरा सहित देश के अन्य हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें, इसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये धमकी एक संदिग्ध ईमेल के माध्यम से मिली है, जिसमें कहा गया कि एयरपोर्ट के चारों ओर रखे
लेग पैक के अंदर शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण छुपे हुए हैं। आपको इमारत को तुरंत खाली करना होगा। आपको जल्दी करना होगा। अंदर के लोग मारे जाएंगे, उनके हाथ और पैर कट जाएंगे, यहाँ तक कि उनके सिर भी कट जाएंगे। बता दें, हम रोडिकल और क्यों इस आतंकी हमले के पीछे के अपराधी हैं। एफआईआर के अनुसार 29 जून को आगरा एयरपोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी apdagra@AIAERO पर नामक संदिग्ध मेल आईडी से एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। बताया जा रहा है कि धमकी भरा यह ईमेल सिर्फ आगरा एयरपोर्ट को ही नहीं भेजा गया, बल्कि देश के अन्य एयरपोर्ट को भी ये ईमेल भेजा गया है। इस ईमेल के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और सीआईएसएफ द्वारा परिसर की व्यापक तलाशी भी ली जा रही है। थाना शाहगंज पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल और उच्च स्तर की एजेंसियों को भी सूचना दे दी है। अमरोहा साइबर क्राइम थाना को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, shine.com और naukri.com के नाम पर देश भर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकुल उर्फ नकुल, अंकुर और योगेंद्र उर्फ कल्लू के रूप में की गई है, जो जनपद अमरोहा के सैदन गली थाना क्षेत्र के ब्रह्मावाद की मड़ैया गांव के रहने वाले हैं। ये लोग शाइन और नौकरी जैसे प्रतिष्ठित जॉब पोर्टल्स का नाम लेकर लोगों को फोन करते थे और नौकरी दिलाने के नाम पर पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन व ऑफर लेटर जैसी फर्जी फीस वसूलते थे। आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मुकुल, अंकुर, योगेंद्र, ये तीनों ही जनपद अमरोहा के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि मुकुल है, ये naukri.com, shine.com जैसे विभिन्न जो पोर्टल्स हैं नौकरी जहाँ पे उपलब्ध होती है, वहाँ से ये डेटा उठाते थे और कॉलिंग कराते थे और जो भोले भाले जो लोग होते थे उनके झांसे में आके उनको पैसा ट्रांसफ़र कर देते थे और साइबर फ्रॉड करते थे। इसमें एक अभियुक्त अंकुर है, ये फ्रॉड, बैंक अकाउंट और सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। ये गरीब व्यक्तियों या ऐसे व्यक्ति जो नशे का कार्य करते हैं, जिन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, उनसे 4 से 5 हज़ार रुपये में उनके डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक अकाउंट और सिम कार्ड ले लेता है, जिसका ये लोग साइबर फ्रॉड करने के लिए प्रयोग करते थे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बता दें, एसटीएफ और बागपत पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। ये वही शातिर बदमाश है जो हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर माल से भरे ट्रकों को लूट लेता था, जिस पर यूपी से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र तक खून लूट की लंबी लिस्ट थी। इस मुठभेड़ में एसटीएफ का हेड कांस्टेबल सुनील कुमार भी घायल हुआ है, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस के इस ऑपरेशन से हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों की हत्या और लूट करने वाले गिरोह को बड़ा झटका लगा है। हालांकि संदीप के बाकी साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आज दिनांक 29/6/2025 को एसटीएफ नोएडा यूनिट और जनपद बागपत पुलिस के द्वारा एक ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके ट्रक सहित सभी सामान लूट लेने के गैंग के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 लाख का वांछित इनामिया संदीप पहलवान और संदीप लोहार घायल हुआ और इसको प्रारंभिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। इस अभियुक्त का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 15 के आसपास मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें से हत्या, लूट सहित अन्य मामले हैं। यह अभियुक्त थाना पनकी जनपद कानपुर से 4 करोड़ की निकल प्लेट्स लूट लेने के मामले में वांछित चल रहा था। थाना बागपत कोतवाली जनपद बागपत पर आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली में मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाया। बताते चलें, खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के भोगवारे गांव स्थित शहरी आवास में रहने वाले 30 वर्षीय मजदूर भगत की रविवार देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक करीब 8 से 10 दिन पहले एक आपसी रंजिश में 3 लोगों द्वारा ईंट पत्थर से बुरी तरह घायल कर दिया गया। घटना के बाद से ही भगत का इलाज चल रहा था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने समय पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे घायल को समुचित इलाज
नहीं मिल सका। परिजनों का कहना है कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय पूर्व सभासद प्रमोद कुमार की पहल पर 26 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगत की मौत की खबर से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मेरे भाई के काम करके आ रहा था। मेरे भाई 10 बजे रात को काम करके आ रहा था और 2-3 लोग मारे और मार कर घास में गिर दिया। वहाँ से 1500 रुपया छीन लिए हैं। अब वह प्रशासन कह रहे हैं कि इलाज कराओ, अपने धोरे से इलाज कराओ। हम 40,000 रुपया लगा दिए। 40,000 रुपया में मेरे भाई बेचू लेके गए, आपस भी लेके चले आए और 40,000 रुपया लगा दिया। हमारे भाई की सुनवाई नहीं हुई। फिर कल 3,000 रुपया 20,000 रुपया करके कर्जा हम मांग के चंदा वसूल के हम अपने भाई की जाके छोड़ौली, वहाँ से बेचू से छोड़ा के लेके आयल है। प्रशासन बोलिए इंचार्ज भी किया था बोलो सर, प्रशासन बोलिए 25-30 हजार देकर सुलह करा लो और सब यहाँ घूस दे रही है। प्रशासन घूस दे रही है। हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे थे बॉडी, हम लोग को खाली लेकर चल रहे लाठी चार्ज किए, हम लोग बॉडी मार रहे थे सर। हरदोई में 5 साल की बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताते हैं हरदोई जिले में 6 साल की बालिका का शव नग्न अवस्था में नाले से बरामद किया गया। दरअसल बालिका सुबह अपने घर के बाहर से गायब हो गई थी। परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन बालिका नहीं मिली। शक के आधार पर एक घरेलू नौकर से गांव वालों ने पूछताछ की, जिसके बाद नौकर की निशानदेही पर बालिका का शव नग्न अवस्था में गांव के बाहर एक नाले से बरामद किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नौकर को हिरासत में लिया है। वहीं बालिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। पता चला है कि पचदेवरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक बच्ची रविवार सुबह अपने घर के बाहर से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने देर तक उसे नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की और पुलिस को भी सूचित किया। गांव निवासी सेवानिवृत्त फौजी ऋषिकांत के घर में रहकर घरेलू काम करने वाले सचिन को संदेह के आधार पर पुलिस ने पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद सचिन की निशानदेही पर शाम को गांव के निकट नाले में बच्ची का शव पड़ा मिला। पचदेवरा थाना क्षेत्र की घटना है। एक गांव है पचदेवरा थाने पे। उस गांव से सुबह एक बच्ची गायब थी। लगभग 10:30-11 बजे पुलिस को लगभग 2-2:30 बजे सूचना मिली थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और गांव वालों के सहयोग से एक बाग के किनारे एक नाला है, नाले में उसी बच्ची का शव मिला था। तो तत्काल शव को सुरक्षित करके उसको पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। इसमें परिजनों ने गाँव के ही एक व्यक्ति को संदेह किया, उसको हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। अतिशीघ्र इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और सघन पैरवी करके इसमें कठोरतम दंड उसको दिलवाया जाएगा जो भी इसमें अभियुक्त होगा। पूरा आश्वस्त करता हूँ, परिजनों से मेरी बात हो गई। परिजनों ने कहा है कि रात में इसका पोस्टमार्टम हो गया, तो इसका भी हम लोग कर रहे हैं कि रात। यूपी के लखनऊ में कपड़ा व्यापारी के घर में 3 लोगों की लाशें मिली। बता दें, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में पति पत्नी समेत नाबालिग बेटी शामिल है। बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यापारी शोभित रस्तोगी, पत्नी सुचिता रस्तोगी और उनकी 16 साल की बेटी ख्याति रस्तोगी ने रात जहर खाकर सुसाइड कर लिया। घर से मिले सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी और भारी लोन का जिक्र किया गया है। घटना लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के नक्खास स्थित अशरफाबाद इलाके में हुई है। यह स्थित एक फ्लैट से तीनों की लाशें मिली हैं। जानकारी के मुताबिक शोभित की कपड़े की दुकान राजाजीपुरम में थी और वे एक बड़े व्यापारी थे। हालांकि आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव ने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्होंने परिवार सहित यह खौफनाक कदम उठा लिया। कौशाम्बी जिले में जमीन के लालच में रिश्तों का खून करवा दिया गया। बता दें आपको, करोड़ों की प्रॉपर्टी पाने की हवस में सगे भतीजों ने अपनी बुजुर्ग चाची को कुल्हाड़ी से चेहरे पर वार कर दिया और फिर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चरवा थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गाँव में जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। करोड़ों की जमीन के लिए सगे भतीजों ने अपनी 60 वर्षीय चाची सावित्री देवी की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतका सावित्री देवी के पति की पहले से ही मौत हो चुकी थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी।
सगे भतीजे रामप्रकाश और ओमप्रकाश करोड़ों की कीमत वाली जमीन को अपने नाम करवाने का दबाव बना रहे थे। कुछ जमीन पहले ही भतीजों के नाम हो चुकी थी, लेकिन बचे हुए हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते देर रात दोनों भतीजों ने पहले कुल्हाड़ी से हमला किया और फिर गोली मारकर चाची की हत्या कर दी। आज लगभग 8:30 बजे थाना चरवा पर सूचना मिली कि मोहिद्दीनपुर गांव है जहां किसी महिला की हत्या कर दी गई है। तत्काल थाना हाजा की फोर्स में प्रभारी पहुंचे, वहां अधिकारीगण पहुंचे। वहां प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि एक महिला है सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 62-63 साल है। उसके पति की भी पिछले वर्ष जो है डेथ हो चुकी है। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके घर में उनके जेठ के जो लड़के हैं 2-3, उनके नाम जो ज़मीनें थी उसको लिखाना चाहते थे। थोड़ी बहुत ज़मीन जो है सावित्री देवी ने भतीजों के नाम कर दिया था। लगभग 3 बीघे ज़मीन जो इनके नाम बची हुई थी उसको भी वो लिखाना चाह रहे थे, जिस पर ये तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर के आज घर पर ही भतीजों ने किसी धारदार हथियार से उनके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे उनकी तत्काल डेथ हो गई। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी उनके संबंधी तहरीर देंगे उस पर मुकदमा दर्ज कर जो दोषी हैं उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एसएसबी जवान और उनके बेटे की मौत हो गई। परसिया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। मृतक एसएसबी जवान वीरपाल पीलीभीत में तैनात थे। उनका बेटा सुमित उन्हें ड्यूटी पर छोड़ने जा रहा था। परसिया गांव के पास ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि एसएसबी जवान और उनके बेटे के शव के टुकड़े ट्रक के टक्कर के बाद 20 मीटर तक बिखर गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मृतकों के परिजन शव की हालात देखकर बदहवास हो गए। बीसलपुर थाना प्रभारी संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ट्रक और चालक की तलाश कर रही है। मैनपुरी में एक बच्ची को अगवा कर उसके साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, खबर मैनपुरी से है, जहां अगवा की गई 8 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर उसका शव खेत में फेंक दिया गया। किसान की 8 साल की बेटी अपनी बुआ के घर घूमने आई थी। वह बुआ की नातिन के साथ आम के बाग में आम खाने गई थी, जिसके बाद वह नहीं लौटी। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह पुलिस को खेत में एक बच्ची का शव पड़ा मिला। उसके बाद बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराने आए परिवार पहुंचा। उन्होंने मृतका की पहचान अपनी बच्ची के तौर पर की। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर अहम सुराग भी मिला है। फुटेज से पता चला है कि बच्ची को लगभग 50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति अपने साथ ले गया था। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति मंदिर के आसपास खाली बोतलें और कबाड़ उठाता है। अमरोहा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, जहां एक पिता ने अपने बेटे की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हुआ अवैध तमंचा, फावड़ा, मृतक की मोटरसाइकिल और सुपारी के 1,70,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक दीपक शराब का आदी था और एक महिला से प्रेम प्रसंग के चलते अपने पिता से अक्सर विवाद किया करता था। वह संपत्ति में हिस्सा मांग रहा था और उसी महिला को फिर से घर लाने की जिद पर अड़ा था। इसी बात से नाराज होकर पिता ने बेटे की हत्या की साजिश रच डाली। सत्येंद्र ने अपने दोस्त के उमर के जरिए दीपक को शराब पिलाई। आरोपियों ने रात करीब 10:30 बजे दीपक को नहर किनारे ले गए। पहले फावड़े से वार किया, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बता दें, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। दोनों बदमाशों के ऊपर 26 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
फर्रुखाबाद में आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। बता दें, फर्रुखाबाद जनपद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव रामनगर पुटरी में जमीन के विवाद में एक पक्ष से फायरिंग हो गई थी। दूसरे पक्ष के फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए थे, जहां एक किशोर की मौत हो गई थी। देर रात फायरिंग करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जहां जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज में भर्ती कराया गया, वहां उसका उपचार चल रहा है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव रामनगर पुटरी निवासी महावीर का गांव के लोगों से ही जमीन को लेकर विवाद करीब 1 वर्ष से चल रहा था। महावीर के खेत में लगी समर सेविल को दूसरे पक्ष के लोग वहां तक अपना खेत बताते हैं। गाली गलौज के बाद फायरिंग भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस, तब तक मामले पर फायरिंग करने वाले आरोपी भाग गए। दोबारा भी फायरिंग हुई, इसमें महावीर, उसकी भतीजी पलक और आकाश गोली लगने से घायल हो गए। हमीरपुर के NH 34 के हाईवे के यमुना पुल को 21 जुलाई तक हर शनि और रविवार को मरम्मत के लिए बंद रखा जाता है। इस दौरान पुल बंद होने के कारण बेटों द्वारा मां का शव स्ट्रेचर में रखकर पुल पार कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि टेड़ा गांव निवासी शिव देवी का शव कानपुर से गांव एम्बुलेंस में आ रहा था। पुल बंद होने के कारण एम्बुलेंस को रोक दिया गया। तब बेटों ने स्ट्रक्चर में रखे मां के शव को अपने कंधे पर लेकर पैदल ही पुल पार कराया। पुल पर पैदल चल रहे लोगों ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बंद पुल से VIP के काफिले निकाले जाने के मामले ने जोर पकड़ लिया। शव ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद चंद घंटे पहले निकली सदर विधायक की गाड़ी का भी वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर विधायक की गाड़ी निकालने और एम्बुलेंस रोकने का मामला जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।